राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आपके लिए आज एक बहुत ही प्यारी सी टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ और वो टॉपिक है हमारी लाइफ की टाइम लाइन। अब ये टाइम लाइन क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, बहुत ही ईजी वे में और छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और उससे पहले मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पे आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे को कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करने के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम लाइन क्या होती है। टाइम लाइन जैसे कि मैं एग्जांपल देकर आपको बताऊं कि एक इंसान है जो जॉब के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है और जितना हो सकता है वो अपना पूरा 100% दे रहा है। लेकिन वो 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, कई बार तो हम देखते हैं हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें 10-10 साल हो जाते हैं और वो प्रयास करते रहते हैं। और कुछ साल प्रयास करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि उनकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है और उन्हें एक नहीं कई जॉब्स एक साथ मिल जाती है। तो वो जो एक साथ मिलना है ना, वो है उसका टाइम लाइन। हम इंसान बेवजह ही टेंशन लेता है कि मेरा हुआ नहीं, 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से पॉइंटों से रह गया। टेंशन लेते रहते हैं, बार बार अपने एग्ज़ाम के लिए अपने बारे में नेगेटिविटी देते रहते हैं, सरकार को दोष देते रहते हैं, बुरा कहते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं। नहीं, किसी को कुछ मत कहो, बस अपना 100% देते रहो, अपना कर्म करते रहो। कृष्ण ने गीता में कहा है ना, अपना कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो। फल बाय प्रोडक्ट है, जो कर्म करेगा उसे फल तो मिलेगा ही। बस तुम फल की तरफ ध्यान देने के बजाय अपने कर्म पे ध्यान दो और सही समय आने पर फल अपने आप आपको मिल जाएगा। वही होती है टाइम लाइन। और बहुत हर बार हर एरिया में ऐसा होता है। कहीं कोई किसी पेरेंट्स को जो शादी के लिए बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं, देखते हैं 1 से नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, तीसरा देखा, चौथा देखा, फिर वो उदास हो जाते हैं कि नहीं हो रहा, हमें पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे जब वो सही पर्सन जिसके साथ उस बच्चे का सहयोग बना हुआ है ना, जो वो आपके सामने आएगा तो झट से हो जाएगा, झट से रिश्ता वो आपको पसंद आ जाएगा, रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी। जब तक सही टाइमलाइन आएगी ना, तब सब कुछ एकदम से हो जाएगा। हम बिना मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये सब निर्धारित है, जन्म मरण परण सब कुछ सही टाइम सही समय होते ही सब कड़ियाँ जो अपने आप जुड़ती जाती हैं। हमारे प्रयास की जब हमें हमारे कर्म का फल मिलना होगा ना, फल उसी समय मिलेगा। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान टेंशन करता है, चिंता करता है, वो चाहता है मुझे अब मिले। सही टाइम आने पर खुद पे खुद मिलेगा, हमारे जल्दी करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम बहुत छोटा सोचते हैं, हम जो सोचते हैं ना, हमारे लिए भगवान ने उससे 1000 गुना ज़्यादा सोच रखा है। लेकिन हम क्या है, हम छोटी सोच रखते हैं। जितना हम अपनी सोच जितनी हमारी है ना, हम उससे बस थोड़ा सा ऊपर सोच पाते हैं। लेकिन भगवान ने देखो हमारे लिए पूरी सृष्टि बना रखी है, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ है हमारे पास। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके पालन पोषण भोजन, उसकी बॉडी कैसे बनती है। डॉक्टर्स ने प्रूव किया है कि जब बच्चा 4 महीने का होता है उसके पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, उसको भोजन मिलता है, उसके बॉडी पार्ट ग्रो करते हैं। जब वो बाहर आता है तो उसे पीने के लिए दूध मिलता है, उसकी माँ के स्तन में दूध आ जाता है और पिता माँ सब कुछ अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सब कुछ मिलता है खाने के लिए, पहनने के लिए। प्रभु ने सब कुछ बच्चे के आने से पहले सब कुछ तैयार करके रखा होता है, किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं ना, तब हम हर चीज़ में जल्दी करते हैं। लेकिन जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। बस क्या करने से होगा, बस दिल खोल कर और पूरे दिल से अपने जो काम आपको प्रभु ने सौंपा है उसे आप दिल से कीजिए, उसमें 100% दीजिए। फिर देखना आपका टाइमलाइन कितना जल्दी आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है हमारा टाइमलाइन, आपने 2 एग्ज़ाम दिए और आपकी जॉब लगने वाली हो। कई बार ऐसा होता है ना, ग्रह नक्षत्र, हम किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं, वो कहते हैं दूसरे साल में, साल बताते हैं 6 महीनों में, साल में हमारी जॉब लग जाएगी। और हम प्रयास करते हैं और नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उस प्रयास के साथ इतनी नेगेटिविटी दे देते हैं, इतनी नकारात्मकता देते हैं कि वो हमारे पास आकर भी दूर चली जाती है, वो टाइमलाइन आगे बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं हम अपने काम में भी काम चोरी कर लेते हैं। एक छोटी सी बात कहूँ आपको, आप जो काम आपको सौंपा है, मान लो आज कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और उस तैयारी के साथ आप कोई जॉब कर रहे हो।
जैसे कि टीचर की जॉब करते हो कि अपना दिन में आप स्कूल ज्वाइन कर रखा है और शाम को दोपहर में जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपनी स्टडी करते हो। तो इंसान गलती कहाँ करता है, कई बार ऐसा होता है इंसान कहता है क्या है मैंने पढ़ा तो दिया, बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी उल्टा सीधा बोला, पढ़ाया और फिर अपने पढ़ने में लग जाए। लेकिन प्रभु ने जिससे आपको पैसा आ रहा है, जो आपको काम सौंपा है ना, आप उसे दिल से नहीं करते। जब वहाँ आपको उन बच्चों को जो अच्छा नहीं दोगे ना, दिल से नहीं दोगे, तो आपका इधर वो तैयारी वाला काम नहीं बनेगा, आपकी वो टाइमलाइन आगे खिसक जाएगी। और अगर आपको सही समय पर सब कुछ सही समय पर मिल जाए तो उसके लिए करना क्या होगा, जो काम आप फ़िलहाल कर रहे हो उसे आप इतनी शिद्दत से करो, इतने दिल से करो, खो जाओ उसमें। अगर आप स्कूल में टीचर हो तो आपका आधे घंटे का पीरियड है ना, तो आप आधे घंटे में बच्चों को 1 घंटे की चीज़ें सिखाने की कोशिश करो। जितना हो सकता है आप उसे उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करो। ज्ञान देने से बढ़ता है ना, आप देने की जितना आपको काम मिला है उससे आपको, अगर आपको 1 घंटे काम करना है, दिन में मान लो कोई जॉब करता है तो उसे 8 घंटे काम करना है, तो आप उस काम को इतना दिल से दो कि उस 8 घंटे में आप 10 घंटे जितनी फ़ायदा करवाओ उन्हें, स्कूल वालों को, उन बच्चों को फ़ायदा करवाओ। तो वो जो आप अपने कर्म जो मिला है उसे आप बढ़कर करोगे ना, वो बढ़कर करना आपकी टाइमलाइन को आपके सही समय पर सही चीज़ें आपको मिल जाएगी। और वो काम, वो चीज़ें हर चीज़ पर लागू होती है, सिर्फ एक टीचर के लिए नहीं। चाहे हम घर पे काम करते हैं तो उस काम को उतनी शिद्दत से करो, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, पार्ट टाइम कोई भी जॉब कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, हर इंसान अपने काम को पूरे दिल से शिद्दत से करो और उसका फल छोड़ दो कि मैंने कर्म किया है, अपना 100% दिया है और उसका फल आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। जितना आपने उम्मीद किया ना, उससे आपको 1000 गुना ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हुई है। एकांत पे बैठकर सोचो कि गलती कहाँ हुई है, अब तक कहाँ गलती हुई है हमसे। तो थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जो मैंने समझाने की कोशिश की है तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और टाइमलाइन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। शिद्दत से करना अपने हर काम को, जो आपको मिला हुआ है, अब यही काम और यही शिद्दत आपको अपने उस काम तक लेकर जाएगी जिसके लिए आप बने हो। थैंक यू सो मच।